हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मियोसिस फर्स्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से पूछता है ज़रूर। तो अब हम मियोसिस फर्स्ट के बारे में देखेंगे अच्छे से। तो मियोसिस आखिर ज़रूरी क्यों है? मियोसिस क्या होता है? वेरिएशन आता है। जैसे एग्जाम्पल, अपने माता पिता से बच्चे क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक, हूबहू कॉपी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मियोसिस की वजह से। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस को क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, ठीक। तो पकाइटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, जो जीन होता है एक्सचेंज होता है, इसीलिए क्या होता है? वेरिएशन आता है। तो इसमें अब हम प्रोफेज देखेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें कुछ इस प्रकार दिया है। तो प्रोफेज हम इसमें देखेंगे, जो कि इसमें 5 दे रखा है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन पहले हम देख लें अच्छे से, उसके बाद जाइगोटीन, इस प्रकार से, ठीक। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होगा, कुछ ट्रिक भी बताएंगे। तो लेप्टोटीन का मतलब क्या होता है? इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि लेप्टोटीन का मतलब होता है लपेटो। जैसे धागा क्या होता है? लपेटा जाता है। क्योंकि जब ये सेल है, उसमें मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक, उसमें जो क्रोमोसोम तो अभी दिखेगा थोड़ी, अभी धागा जैसे धागा नुमा कुछ इस प्रकार से फैला हुआ होगा, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे अब यहाँ पर कम्पैक्ट होगा। धीरे धीरे जब इसको हम कसेंगे, धीरे धीरे ये गाढ़ा होता चला जाएगा कुछ इस प्रकार, तब रस्सी बन जाएगा। मतलब क्रोमोसोम तभी तो बनेगा। अभी तो ये सिर्फ धागा है, सीधे ये धीरे धीरे क्या होगा? कंडेंस होगा, ठीक। इसी को कहते हैं लपेटोटीन। जो धागा है उसको लपेटो। क्रोमोसोम अभी बिखरा हुआ है, अब हम इसको लपेटेंगे, इसी को कहते हैं लपेटोटीन, ठीक। लेप्टोटीन, बस इसमें सिर्फ यही है। ग्रेजुअली इसमें धीरे धीरे विजिबल होता है, इसमें साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक। उसके बाद जाइगोटीन आता है। सेकंड क्या आता है? जाइगोटीन का मतलब देखो, जाइगो कुछ इस प्रकार है ना, याद करने का मैं ट्रिक बताऊँ। जैसे कुछ इसको अगर उल्टा कर दो, कुछ इस प्रकार से नहीं दिख रहा है। यस का मतलब क्या होगा? सिनेप्सिस। यहाँ पर क्या बनता है? सिनेप्सिस बनता है। पहला नंबर ये कि ये देखो, ये जाइगोटीन का मतलब होता है जाइगो मतलब जुड़। जैसे जाइगोट का मतलब क्या होता है? n+n जब जुड़ता है तो 2n बनता है जाइगोट, कुछ इस प्रकार से ना। जाइगोट मतलब जुड़ना, मिलना, ठीक। जाइगोट यहाँ पर क्या होगा? जुड़ेगा जाइगोट। जैसे ये है क्रोमोसोम हमारा, ठीक, यह है क्रोमोसोम। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। ये होता है सेंट्रोमियर। यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रोमियर। देखो, ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक। ये आपस में आएगा, जुड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा? सिनेप्सिस क्या करता है? जोड़ता है। देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक। इसको जोड़ने के लिए, यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या आएगा? यहाँ पर जोड़ने के लिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक। इसको क्या करेगा? जोड़ेगा, इसीलिए इसको कहते हैं जाइगोटीन, ठीक। अब देखो, एक को कहते हैं सिस्टर, ठीक। एक सिस्टर ये, दूसरा सिस्टर ये, सिस्टर क्रोमेटिड। एक को कहते हैं क्या? क्रोमेटिड। ये आपस में दोनों क्या है? बहनें हैं। इसका मतलब ये सिस्टर है, तो आपस में क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड। 1 2 2 क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। एक मिनट, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड, ये हो गया सिस्टर क्रोमेटिड। इसको हम क्या कहेंगे? 2 है, ठीक। 2 का मतलब बाईवेलेंट, ठीक। इसको कहते हैं बाईवेलेंट, ठीक। अब एनसीईआरटी में इतना दे रखा है, ठीक। बाईवेलेंट और टेट्राज। जैसे देखो कुछ इस प्रकार से, ये हो गया अपना क्रोमोसोम।
इसको कहेंगे बाइवेलेंट, जो कि यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब इसको एक नाम और दे सकते हैं, और इसको कहते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब देखो 1 2 3 4, 4 है, 4 का मतलब क्या हो जाएगा टेट्राड, जो कि टेट्राड टेट्राड ठीक, टेट्राड ठीक, जो कि एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है। अब देखिए पकाइटिन, तीसरा क्या है पकाइटिन, पकाइटिन ठीक। पकाइटिन में क्या होता है काटी पीटी पकाइटिन, इसका कुछ इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये है क्रोमोसोम, हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स अगर देखोगे आपको अच्छा खासा दिखेगा कंपेयर टू लेप्टोटिन जाइगोटिन की तुलना में। यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है, धीरे धीरे यहाँ पर कंडेंस होता हुआ यहाँ पर पहुँच गया, ये क्या बन गया क्रोमोसोम बन गया। तो इसमें पैकाइटिन में अच्छे से दिख सकता है ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। ये देखिए ये है सेंट्रोमियर, यहाँ पर नहीं लिखा था, ये है सेंट्रोमियर। राइटिंग में मत जाओ, समझ में आना चाहिए बस, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है, खुद ही आप देख लेना पैकाइटिन। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर होगा क्रॉसिंग ओवर, पहला नंबर ये ठीक। अब देखिए जैसे कुछ इस प्रकार से है ठीक, ये हो गया ठीक, ये हो गया क्रोमोसोम ठीक, ये 1 ये 2 ठीक। 2 क्या है क्रोमोसोम कैसे काउंट करते हैं सेंट्रोमियर को देख के ठीक, ये हो गया सेंट्रोमियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसका कुछ पार्ट ये, इसका कुछ पार्ट ये, आपस में क्या हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा ठीक, यहाँ से कट कर, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर ठीक। कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जैसे मान लो ये है ठीक, और ये है ठीक सेंट्रोमियर। अब देखिए ये क्या होगा, ये वाला यहाँ पर आ गया ठीक, एक्सचेंज हो गया, ये यहाँ आ गया ठीक, कुछ इस प्रकार से, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। देखो कुछ इस प्रकार, ये हो गया, देखो यहाँ पर क्या होगा क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा जेनेटिक मटेरियल, मतलब जीन का एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए क्या होता है यहीं से क्या आता है वेरिएशन आता है। अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना हो तो वेरिएशन भी नहीं आएगा ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस पर ये हो गया क्या क्रॉसिंग ओवर ठीक। यहाँ पर देखो एक एंजाइम यूज होता है जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेज ठीक। रिकॉम्बिनेज यहाँ पर देखो जब ये थोड़ा यहाँ पर एक न्यूडुल वे से बन जाता है ठीक, जब खिंचाव होगा तो यहाँ पर न्यूडुल बन जाएगा, रिकॉम्बिनेशन न्यूडुल इसको कहते हैं ओके। अब देखो ये तो पता हो गया, हाँ इसको देखो जैसे ये क्या हो गया एक सिस्टर दूसरा सिस्टर, मतलब आपस में ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड ठीक। ये अगर इससे हम कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ओके ठीक। ये क्या हो गया पैकाइटिन। अब हम चौथा देखेंगे क्या डिप्लोटिन। इसका एक ट्रिक क्या आपको वैसे ही याद हो जाएगा, या तो इसे LZPD स्क्वायर जैसे आपको याद रखना हो वैसे आप इसको याद रख सकते हो LZPD स्क्वायर ओके। वैसे आपको खुद ही ऐसे याद हो जाएगा ओके। तो चौथा वाला क्या है डिप्लोटिन
ओके। डिप्लोटीन में क्या होता है, पहला नंबर ये यहाँ पर क्या होता है, डिजॉल्व होता है क्या, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर बना था जाइगोटीन में, अब यहाँ पर क्या होगा, डिजॉल्व होगा, डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पर क्या होगा, पहला नंबर ये यहाँ मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ज़्यादा मतलब अगर पूछता है तो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा पूछ लेता है, यही लाइन सीधा पूछ लेता है, ठीक। डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये हो गया। एंड उसके बाद क्या होगा, यस अब देखो, अब जो बना था क्या, ये हो गया, ये हो गया क्रोमोसोम, राइट। तो ये देखो यहाँ पर ये जब दूर जाता है, ठीक, डिजोल्यूशन होगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से, तब ये देखो डिजोल्यूशन होगा तभी तो ये दूर जाएगा, क्योंकि ये किया क्या था, ये इसको जोड़े रखा था ना, बांधे रखा था। जब ये डिजॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे दूर जाएगा, तो यहाँ पर एक्स शेप क्या बनता है, कैजमेटा बनता है, ठीक, कैजमेटा एक्स शेप क्या बनता है, कैजमेटा बनता है, ठीक, बहुत पूछता है, ठीक। अब देखिए oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट, ठीक, जो यहीं पर क्या हो जाता है, जो अरेस्ट हो जाता है, मतलब जब बेबी पैदा नहीं हुई होती, जब छोटी रहती है, मतलब जब प्रेग्नेंट, मतलब जब पेट में बच्ची रहती है, उसमें जो ओवा होता है पहले ही बन जाता है, ठीक। उसके बाद क्या हो जाता है, यहीं पर डिप्लोटीन में आकर अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट मतलब रुक जाता है। उसके बाद यह डिवाइड नहीं करता है, कहाँ पर, डिप्लोटीन में। ओके, एनसीईआरटी में जो कि दिया है सेम, बहुत पूछता है यहाँ से। उसके बाद प्यूबर्टी आने के बाद ओवा क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक, जिसको कहते हैं एमसी। अब हम देखेंगे पाँचवा, मतलब एक मिनट इसको एक बार और समझ लीजिए। जैसे डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, मतलब यह कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए क्या होता है, अरेस्ट रहता है। जब प्यूबर्टी आता है तब चालू हो जाता है, ठीक, यही है। अब क्या हो गया, अब डायकाइनेसिस हम देख लें, डायकाइनेसिस, ठीक, डायकाइनेसिस देखिए, डायकाइनेसिस पहला नंबर ये, इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है, पहला तो ये है टर्मिनलाइजेशन, देखो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, ओके, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा यहाँ पर होता है। जैसे जो बना था, ओके, जो यहाँ पर बना था, अब ये जब दूर जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, दूर जाते जाते, ठीक, देखो यहाँ पर जैसे ये है, दूर जाते जाते कुछ तो पार्ट यहाँ पर थोड़ा छूटा ही होगा ना, मतलब यहाँ पर कुछ होगा, इसी को कहते हैं। देखो ये लास्ट में है, लास्ट का मतलब होता है टर्मिनल एकदम लास्ट पॉइंट में, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, तब यहीं पर क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा होता है, ठीक। ड्यूरिंग दिस फेज दी क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस, ठीक, इस फेज में क्रोमोसोम एकदम फुल्ली कंडेंस हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, मेटाफेज आता है। डायकाइनेसिस में इतना ही दे रखा है। और यहाँ पर देखो न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है डिसअपीयर होता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। जैसे ये होगा, यहाँ पर धीरे धीरे ये क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा, टूट जाएगा, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा, जो कि सिर्फ
क्रोमोसोम बचेगा, उसके बाद मेटाफेज आएगा, टीलोफेज आएगा, जो कि हम दूसरे टॉपिक में दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। और कुछ छूटा तो नहीं है, तो ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।